आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आइए सुनते हैं नाटक वार्ड नंबर 16। लेखक हैं प्रताप सहगल, प्रस्तुति सुशील बनर्जी की है। आइए सुनते हैं इस नाटक का 5वां भाग। अभी तक आप सुन चुके हैं वार्ड नंबर 16 में डॉक्टर नेहा की बदली हो जाती है। वहां कभी घूरेलाल, कभी मनोहर, कभी इमरती के बहाने उसका तरह तरह की समस्याओं से सामना होता है। इधर नेहा अपने काम के दबाव में है तो दूसरी ओर उसका पति डॉक्टर उमेश उसे नौकरी छोड़कर नर्सिंग होम खोलने की सलाह देता है। अपने पेशे के प्रति अलग अलग नजरिए के कारण दोनों में तनाव भी है। वार्ड नंबर 16 में ही सिस्टर वंदना और उसके प्रेमी सुरेश में मूल्यों और अस्मिता की पहचान को लेकर तनाव है। अब सुनिए इसके आगे। Yes, I agree. I do agree with you, डॉक्टर नेहा। पर हमें आखिर इन्हीं हालात में ही सब काम करना है। लेकिन डॉक्टर रसकोता, पिछले 5 दिनों में ये दूसरा केस है जहां हमारा कोई कसूर नहीं है। You are right, लेकिन देखिए डॉक्टर नेहा, एक लेमैन को मेडिकल की जुबान में समझाना बहुत मुश्किल होता है। But that doesn't mean we should suffer. हर प्रोफेशन के अपने हैजर्ड्स, उसके अपने खतरे, अपनी सीमाएं होती हैं और उन्हीं के साथ हमें काम करना पड़ता है। पहले वो मेहरू और अब ये दिनेश। मेहरू तो माना इतना पढ़ा लिखा नहीं था और उसका क्या नाम है, फुलवा की सास के भड़काने में आ गया था। पर दिस दिनेश, he is not an illiterate person. This is a question of how you look at things. और आप जैसी काबिल डॉक्टर। बेकार, सब बेकार। इस मुकाम पर आकर लगता है उमेश की सोच कहीं ठीक है। प्रोफेशन का भरपूर फायदा खुद उठाओ। ये है। बट देन सोसाइटी, जिसके लिए मर खप जाओ वही आपको गलत समझे। कितना टूट जाता है आदमी। यू हैव ए लिटरेरी फ्लेवर इन योर लैंग्वेज। माना आप चीजों को, हालात को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, इसलिए अपने इस्तीफे पर एक बार फिर सोच विचार कर लीजिए। एंड एज यू से, दिस इज योर मिशन। वेल, आप कहते हैं तो ठीक है। थैंक यू डॉक्टर नेहा। ओके सर। क्या हुआ डॉक्टर नेहा? अभी तो फैसला मुलतवी कर दिया है वंदना। बट यू टेल मी वंदना, दिनेश की जाति थी कि नहीं? जी बिल्कुल थी। ऐसे हाल में काम करने का फायदा? कभी पुलिस, कभी पेशेंट से बेवजह चकचक, कभी डॉक्टर रसकोत्रा नाराज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आखिर क्यों? एक बात कहूँ डॉक्टर, हालांकि छोटे मुंह बड़ी बात होगी। ओह, पर कम ऑन वंदना, यू आर माय फ्रेंड। दिनेश और उसकी पत्नी प्रीति की हालत हमने समझी नहीं डॉक्टर। यही ना कि 12 साल बाद बच्चा हुआ और वह भी स्टिल मरा हुआ। जी देखो वंदना, मां बनने का अनुभव अभी तक मुझे नहीं है, पर अंदर कहीं वात्सल्य की, ममत्व की एक चाहत तो है तो। पर तब थोड़ा ठंडे मन से। 2 भाषण? तुम भी दो एक भाषण। है डॉक्टर, बेड नंबर 3 की पेशेंट आपसे बात करना चाहती है। 3 यानी प्रीति? जी हाँ। अब क्या तकलीफ है? वैसे ठीक है, बस बात ही। राउंड के वक्त कुछ मायूस सी है डॉक्टर। कहा ना वंदना, राउंड के वक्त। चलो। ओके डॉक्टर। हाँ मालती, क्या हाल है तुम्हारा?
मवाद तो सूख रहा है डॉक्टर जी, पर दर्द बहुत है। अच्छा, कहिए प्रीति जी, कोई तकलीफ? डॉक्टर, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपसे बात करने की मेरी हिम्मत ना होती अगर ये मालती, आशा या फुलवा ये ना बताती कि आप सबकी बात ध्यान से सुनती हैं। आपको कोई तकलीफ है? तकलीफ सिर्फ तन की ही तो नहीं होती। तब आप थोड़ी सी मेरी हालत को समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर। आप पहले ठीक हो लीजिए, फिर बात करेंगे। 2-1 दिन में आप चलने लगेंगी तब। मेरा मन भारी रहेगा डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मैंने तो इनकी सारी कहानी सुनी है। देखो मालती, ये अस्पताल है, यहाँ कोई शिकवे शिकायतें नहीं होते। क्यों नहीं होते? अस्पताल में क्या आदमी नहीं होते? क्या हम सिर्फ मरीज और आप सिर्फ डॉक्टर होते हैं बस? और कोई रिश्ता बने भी नहीं सकता क्या? ऐसा होता तो तुम्हारे पति दिनेश ऐसी बातें, और वो भी चीख चिल्लाकर सबके सामने। आप 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुने, उसके बाद जो भी कहेंगे मैं मान लूंगी। यही बात करना चाहती हो? कोई हर्ष नहीं। कहो। डॉक्टर नेहा, मेरा वास्ता एक संपन्न परिवार से है। 12 साल के इंतजार के बाद मुझे बच्चे की आस लगी। मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे घर के पास ही एक नर्सिंग होम में था, पर ऐन वक्त पर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। सबसे नजदीक यही अस्पताल पड़ता था। डॉक्टरों ने कहा जरा सी देर से माँ बच्चा दोनों की जान जा सकती है। इसलिए तो मुझे इन दुकान नुमा नर्सिंग होमों से चिढ़ है। आई जस्ट हेट देम। वहाँ काफी इंतजाम है, पर रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं। खतरा नजर आते ही अस्पताल रवाना कर देते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। आपकी तारीफ मैंने सुन रखी थी। आपके प्राइवेट वार्ड में भी कोई कमरा खाली नहीं था, सो यहाँ। वो सब ठीक है, लेकिन हाँ, मैं वहीं आ रही हूँ। 12 साल की आस जब एक ही झटके में टूट जाए तो कोई भी आदमी बिखर सकता है। लेकिन हमारा क्या दोष था? आपकी तो मेहरबानी है। मैं तो सिर्फ हालात की बात कर रही हूँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे देखती हूँ, ममता और भी उमड़ती है। मैं रेत की नदी तो नहीं। इस हालात में दिनेश तो क्या कोई भी। वो तो ठीक है, लेकिन बात तो हम पर आती है ना। प्रीति जी, रो नहीं। ये डॉक्टर तो बहुत अच्छी हैं। मेरे ही गड़बड़ हो गई थी। जानती हूँ मालती, अच्छे आदमी को दुखी देखना अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, आपने अपनी बात समझा दी। मेरे मन का दुख थोड़ा घटा है। दिनेश भी आपसे। For that there is no need. Take care. डायरी के ये पृष्ठ सारा दुख दर्द अपने में सोख लेते हैं। ऐसे ही लम्हे होते होंगे आदमी की जिंदगी में जब वो ट्रैक बदल लेता है। पर प्रीति की बातें अच्छी लगी। उसका दुख भी तो सच्चा है। मैं भी कभी कभी कहां कहां भटकने लगती हूँ। वाह नेहा वाह, क्या ऐसे ही मुकाबला करोगी दुनिया में फैली कड़वी सच्चाइयों का, ट्रैक बदल कर? हाँ, नहीं,
नहीं नहीं, कैसी हो प्रीति? पहले से बेहतर। डॉक्टर नेहा नहीं आई? आज तो उनका ऑफ है। ओह, क्या हुआ? यूं ही। कल कब आएंगी? शाम को। बुलवा सकती हो? मुश्किल है। कुछ काम था क्या? है तो। दिनेश, माय हस्बैंड, उनसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, देखती हूँ। मालती, कैसी है तबीयत? सोई तो ठीक। गुड। छुट्टी दिलवा दो सिस्टर जी। घर के लिए उदास हो गई क्या? जी, बच्चों की याद आती है। एक दिन और रह लो। ये लो, ये गोली ले लो। हाँ नो। मालती, कितने बच्चे हैं तेरे? जी 4। 4? और फिर भी आदमी नहीं मानता प्रीति जी। औरत करे भी तो क्या करे। लड़के हैं? 3 लड़के हैं। सबसे छोटी लड़की है, सिर्फ 1 साल की। कितने साल हुए तेरी शादी को? जी 12। 12 साल में 4? 4 नहीं, 6। 2 रहे नहीं, ये छठा था। कितनी अभागिन हूं मैं। यहाँ 12 साल में 1, और वो भी। प्रीति जी, कुछ कहा आपने? नहीं। अरे, आप तो रो रही हैं। नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ बात तो है। मालती, मेरा घर भरा पूरा है, हर चीज है मेरे पास। बस सुबह जैसे बिस्तर पर चादर बिछाकर जाती हूँ, शाम को लौटती हूँ तो वैसी की वैसी, ना सरवट और ना मैले। मुझे तो मरे चैन से ना बैठने दे मेरे। ऐसा मत कह मालती, ऐसा मत कह। दुनिया की नजरों में भले ही लगे कि 4 बहुत है, पर मैं तो 1 को भी तरस गई। है तो प्रीति जी 4 बहुत। किसी के पास कमीज है तो जूता नहीं, जूता है तो स्वेटर नहीं, दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चलती है। कैसी विडंबना है ये। कोई हल है इसका? है कोई हल? हवा महल में आज आप सुन रहे थे नाटक वार्ड नंबर 16। लेखक प्रताप सहगल, प्रस्तुति सुशील बनर्जी। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का 5वां भाग। अगला भाग आप सुनेंगे कल के हवा महल में।